इतने लोग मरे, इतनी गाड़ियां जली, और कुछ इकोसिस्टम वाले पत्रकार जो है वो एक मुस्लिम के साथ हादसा हुआ उसको फोटो ले ले करके बोलने जा रहे हैं, मोनू को लेकर के बोल रहे हैं। अबे जो समुदाय ने दंगा किया है, बेवकूफ रविश, विदेशों में भी वही किस तरह से आगजनी करता है, वहां कौन मोनू होता है? बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो उस पे नहीं बोलना है। मतलब हिंदुस्तान में रह करके आप इस तरह के पक्षपात करेंगे? ऐसे पत्रकार को कोई कानून बनाना चाहिए। बहुत आक्रोश है जनता में। मैं अपने पीएम, अपनी सरकार और सुप्रीम कोर्ट से कहना चाह रहा हूं कि लोगों में बहुत आक्रोश है। आप लोगों को इस मुद्दे पे आंख बंद करके बैठे रहना। कब तक आप इस तरह से, मैं तो यही कहूंगा, कब तक आप लोग इस तरह से देश को, हिंदुओं को बर्बाद करते रहेंगे, मरवाते रहेंगे, घर गाड़ी उसका फूकने के लिए छोड़ दिए रहेंगे। और दंगा हुआ, किया किसने? मुसलमानों ने, मेवात के, हरियाणा के मुसलमानों ने बड़ी प्लानिंग के तहत किया। और वो उन दंगा को एक ऐसे लेकर के चले गए जैसे ये किसी हो गया जी, बस ठीक है। और आज जब उनका घर गिराया जा रहा है तो ये इकोसिस्टम वाले पत्रकार जिनको फांसी देना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए, वो लोग ये दिखा रहे हैं कि मुसलमानों के घर गिरा दिए, मुसलमानों को घर गिराया जा रहा है, मुसलमानों को त्रासदी दे रहे हैं। ये ओवैसी राजनीतिक पार्टी करता है हिंदुस्तान में रह करके, आग लगाता है ओवैसी, मुसलमानों को भड़काता है। राजनीतिक पार्टी हुआ इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है क्या? कोई कानून इस पे नहीं बन सकता कि राजनीतिक पार्टी हो, नेता हो या कोई भी हो, इस तरह की जो भड़काऊ भाषण होगा या भड़काएंगे लोगों को, उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। बस वो बोले तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं बोलेगा। रविश कुछ इस तरह की भड़काऊ बयान दे, भड़काऊ चीजों को दिखाए, जुनैद दिखाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हिंदू कोई बोल दे तो सब खड़े हो जाते हैं, इसको अंदर करो, इसको जेल दो, इसको अरेस्ट करो। भारत के हिंदुओं को क्या हो गया है? हिंदुओं को इस पे बहुत सोचने की जरूरत है। ये भारत में जो भी हो रहा है इकोसिस्टम के थ्रू, कि जब हिंदुओं को कुछ होता है तो ये इकोसिस्टम, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी चुप हो जाते हैं। और मौलाना ओवैसी, राजनीतिक पार्टी के कुछ मुसलमान चीख चीख करके हिंदुओं को मारने, काटने, सब की ऐलान करते हैं। वो भड़काऊ भाषण नहीं है, उस पर किसी को दिखता नहीं है। अंदर अंदर जनता में इन सब बातों को लेकर के कायदे, कानून, नियम, कोर्ट कचहरी पे बहुत आक्रोश बढ़ रहा है। और ये सारे कायदे, कानून, कोर्ट कचहरी देश की जनता से होता है। जनता है तो ये है। और उसकी जिस दिन ये आक्रोश, कब तक दबाओगे आप हिंदुओं को हिंदुस्तान में? जिस दिन ये भड़केगा, न कोर्ट रहेगा न कचहरी, ये सब इस तरह का हो जाएगा। उससे पहले जो हमारे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो उनको चलाते हैं, जो जज हैं,
उससे पहले ऐसी नौबत नहीं आए, वो पारदर्शी बने और हर लोगों के लिए बात करें, और जो दंगा भड़काता है उसके लिए कोई ऐसी सजा बनाए, ऐसी कानून बनाए कि वो आजीवन अंदर सड़े। क्या सुप्रीम कोर्ट कानून को ये नहीं दिखता कि ये लोग जिस तरह से किसी एक समुदाय को दिखाते हैं वो गलत है? नहीं दिखता? फिर दिख करके चुप क्यों होते हैं? या तो दिखता नहीं है, और अगर दिखता है तो चुप क्यों रहते हैं? फिर आम जनता अगर उसको पोस्ट करे तो दंगा भड़काने की मकसद से ये वीडियो शेयर किया गया जी। लेकिन ये खुलेआम जो बोलते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, उस पर कुछ नहीं। क्यों? पत्रकार है। मतलब ये क्या है? नियम कानून कायदे, मतलब ये समझ में नहीं आता है। बहुत सख्त कानून होने चाहिए इस पे। और सारे पार्टियों के नेताओं और सीएम से ये कहना चाहता हूं कि नया भारत है, हिंदू को बोलने की ताकत दिया गया है। जो कांग्रेसों के टाइम में हिंदू को दबा दिया गया था, कुचल दिया गया था, वो आज बोलने की हिम्मत किया है, कर रहा है। और हिंदू जब बोलेगा, जब जाग जाएगा, तो ये राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा, जगह ढूंढना पड़ेगा कि कहां जाएं, क्या करें। हिंदुओं से एक ही अपील है, क्यों जातियों में ना बटे। वो जातियों में ना बटे। आप जाति में बटे रहते हैं तभी आपकी बात सुनी नहीं जाती, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना किसी दूसरे राज्य सरकारों की। जब आप एक रहेंगे, हिंदू जब संगठित होगा, तो आपकी सुनी जाएगी। आप टुकड़ों में 10 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी, जिस रेशियो में जो जात के लोग हैं, उससे आपकी काउंटिंग नहीं होगा। अरे 7% है, उससे क्या करना, वो तो 15% है, वो तो 40% है। ये सारे परसेंटेज को जोड़ करके 100% होइए और हिंदू बनिए। आज मुसलमानों के दबाव में कोर्ट कचहरी और ये पत्रकार क्यों रहते हैं? क्योंकि वो संगठित है। वो जात उनमें भी है, लेकिन वो कभी जात की बात बहुत बाद में आती है, शादी ब्याह दूसरे चीज़ों में यूज करते हैं। बाकी वो मुसलमान हैं। अगर वो जातियों होते हुए मुसलमान हैं, तो आप जातियों में जाति आपका होते हुए भी आप हिंदू क्यों नहीं बन सकते? सनातनी हिंदू क्यों नहीं बन सकते? सोचिए आप इस पे। अभी हरियाणा में हुआ है विवाद में, जाति की वजह से जाट या कुछ और जातियां जो है बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझे इस राजनीति में नहीं जाना। ये राजनीति दिखता है। वहां औरतों को उस 6-8 घंटे में जो पीड़ा सहनी पड़ी, उस पर कभी सोचो, तब ये बात नहीं निकलेगी मुंह से। शर्म करो। कितने हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हुई, गाड़ी फूंक दिया गया, और आप बोलते हो कि किसी हिंदू में ही जात अलग करके बोलते हो कि जो मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे राजनीति में नहीं पढ़ना। ये सब राजनीति दिखता है, हर चीज में राजनीति दिखता है। बर्बाद हो जाओगे राजनीतिक पार्टी इस तरह से अगर करोगे तो। जनता जाग चुकी है और खुले आंखों से ये सारी चीजें देख रही है। आज से 50 साल पहले की युग नहीं है कि आप जो दिखाओगे, जैसे कांग्रेस जो दिखाता था वही जनता देखती थी। आज जनता अपनी आंखों से दिखती है। आप नहीं दिखाओगे, आप नहीं दिखा पाओगे। आप जो दिखाओगे उसके बाद जनता खुद भी देखती है कि बात क्या है। मेरी 3 बातें हैं। एक,
कि हिंदू संगठित हो, आपको कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, राजनीतिक पार्टी, ये सब लोग आपको तवज्जो देंगे, आपको सुनेंगे, आपके अधिकारों को समझेंगे, आपका अधिकार मिलेगा। अन्यथा जातियों में बटे रहोगे, परसेंटेज ये लोग गिनेंगे, ये 5%, ये 10%, ये 17%, ये 25%। तो जातियों की जब परसेंटेज में बांट करके ये राजनीतिक पार्टी जानबूझ करके रखते हैं। संगठित हो जाओ, जब 100% बन जाओ और हिंदू बन जाओ, तब आपकी सुनी जाएगी, तब आपकी ताकत दिखेगी, और तब अब आप अपनी हित की बात के लिए दबाव डाल सकते हो। उनको भी सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी समझना पड़ेगा, कायदे कानून को भी समझना पड़ेगा। दूसरी बात कि ये जितने मौलाना या राजनीतिक पार्टी की ओवैसी कोई भी हो, पार्टी से हो या मौलाना हो या कोई हिंदू हो, जो भी, या कोई पत्रकार हो, रवीश हो गया, जुनैद हो गया, ये बहुत 2-3 नाम हैं इस तरह के, सारे लोग जानते हैं। ये लोग दंगा भड़काते हैं, और उसमें कुछ राजनीतिक पार्टी भी है। अभी भी मेवात में कांग्रेस का लीडर, आपका लीडर निकला है। तो ये राजनीतिक पार्टी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, अपनी कुर्सी की संख्या, अपनी लीडर की संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं, इस तरह की दंगा करवाते हैं। इन लोगों पे, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पत्रकार हो, ऐसी भड़काने वाली, जैसे आम जनता पे आप नियम लगाते हो कि कोई वीडियो नहीं डाले, नहीं तो उससे दंगा भड़केगा, तो इन लोगों पे भी सेम कानून लगाओ और पकड़ के अंदर करो, और जन्मजात अंदर, मतलब आजीवन उसको अंदर करो, उम्र भर की सजा दो, उसकी उम्र कैद दो। नहीं तो हम यही समझेंगे कि आप देश में हिंदुओं को प्रताड़ित होते, मरते, जलते देखने में इंटरेस्टेड हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।